महाबले महोत्साहे महाभय विनाशिनी त्राहि मां स्कंदमाते शत्रुनाम भयवर्धिनी। देवी दुर्गा के 5वें स्वरूप में स्कंद माता की पूजा की जाती है। इन्हें अत्यंत दयालु माना जाता है। कहते हैं कि देवी दुर्गा का यह स्वरूप मातृत्व को परिभाषित करता है। इनकी 4 भुजाएं हैं। इनकी दाहिनी तरफ की ऊपर वाली भुजा में भगवान स्कंद गोद में है और दाहिनी तरफ की नीचे वाली भुजा में कमल पुष्प है। बाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा वर मुद्रा में और नीचे वाली भुजा में कमल है। माता का वाहन शेर है। स्कंद माता कमल के आसन पर भी विराजमान होती हैं, इसलिए इन्हें पद्मासन देवी भी कहते हैं। या देवी सर्वभूतेषु मां स्कंद माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मां स्कंद माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। स्कंद माता के नाम का अर्थ कुछ इस प्रकार है। स्कंद मतलब भगवान कार्तिकेय मुरुगन और माता मतलब माता यानी स्कंद की माता। स्कंद माता की आराधना करने से भक्तों को सुख और ऐश्वर्य प्राप्त होता है, साथ ही मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। दुर्गा माँ के स्कंद माता रूप की अग्नि देवी की तरह भी पूजा की जाती है। ये माँ की ममता का भी प्रतीक है। मान्यताओं के अनुसार देवी का यह रूप बुध ग्रह को नियंत्रित करता है। अगर माँ के इस स्वरूप की पूजा की जाए तो इससे बुध ग्रह के बुरे प्रभाव कम होते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि अगर इनकी उपासना पूरी भक्ति और सच्चे मन से की जाए तो व्यक्ति की सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। ये सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी हैं। इसके चलते इनके उपासक अलौकिक तेज और कांतिमय हो जाते हैं। ऐसे में जो साधक मन को एकाग्र रखता है और माँ की आराधना करता है, उसे भवसागर पार करने में कठिनाई नहीं होती। प्राचीन कथा के अनुसार तारकासुर नाम का एक राक्षस था। उसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की थी। उस कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी उसके सामने आए। ब्रह्मा जी से वरदान मांगते हुए तारकासुर ने अमर रहने को कहा। तब ब्रह्मा जी ने उसे समझाया कि इस धरती पर जिसने भी जन्म लिया है उसे मरना ही है। निराश होकर उसने ब्रह्मा जी से कहा, प्रभु अब ऐसा कर दें, भगवान शिव के पुत्र के हाथों ही मेरी मृत्यु हो। तारकासुर की ऐसी धारणा थी कि भगवान शिव कभी विवाह नहीं करेंगे, इसलिए उसकी कभी मृत्यु नहीं होगी। फिर उसने लोगों पर हिंसा करनी शुरू कर दी। तारकासुर के अत्याचारों से परेशान होकर सभी देवता देवी भगवान शंकर के पास पहुँचे और तारकासुर से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की। तब भगवान शंकर ने पार्वती जी से विवाह किया और कार्तिकेय के पिता बने। बड़े होने के बाद कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया। स्कंद माता कार्तिकेय की माता है। माता हिमालय की पुत्री पार्वती हैं। इन्हें माहेश्वरी और गौरी के नाम से भी जाना जाता है। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण पार्वती कही जाती हैं। इसके अलावा महादेव की पत्नी होने के कारण इन्हें माहेश्वरी नाम दिया गया और अपने गौर वर्ण के कारण गौरी कही जाती हैं। माता को अपने पुत्र से अति प्रेम है। यही कारण है कि माँ को अपने पुत्र के नाम से पुकारा जाना उत्तम लगता है। मान्यता है कि स्कंद माता की कथा पढ़ने या सुनने वाले भक्तों को माँ संतान सुख और सुख संपत्ति प्राप्त होने का वरदान देती हैं। माँ की पूजा करने से मोक्ष का द्वार सुलभ हो जाता है। यह देवी चेतना का निर्माण करती हैं। ऐसा माना जाता है कि कालिदास द्वारा रचित रघुवंशम महाकाव्य और मेघदूत रचनाएं स्कंद माता की कृपा से ही संभव हो पाई। माँ स्कंद माता की गोद में कार्तिकेय बैठे हैं। ऐसे में अगर माँ की पूजा की जाए तो कार्तिकेय की पूजा अपने आप हो जाती है। इनकी पूजा करने से व्यक्ति का वंश आगे बढ़ता है, घर परिवार में हमेशा खुशहाली आती है और कार्तिकेय की पूजा करने से व्यक्ति का मंगल भी मजबूत रहता है। माता सबको सुख व समृद्धि प्रदान करें। जय माँ स्कंद माता की।